हेलो और क्या साहब? क्या है साहब? आप लोगों को इतनी देर से इंतजार था, वो आपके दिलों की धड़कन अब यहाँ इस समय तैयार है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, देखो आ गए बेथक अब हमारे सामने, दुनिया में आए बेथक सामने। और क्या क्या कहना है विधायक जी? उड़ते पक्षी की छाया को, उड़ते पक्षी की छाया को गुलमोहर नहीं कर सकता है, गुलमोहर नहीं कर सकता है। अरे होड़ मेरे ये वृंदावन की इंदौर नहीं कर सकता है। इंदौर नहीं कर सकता है। अगर लाइन पसंद आए क्या है? तो तालियां तो बजाई देना। इंदौर नहीं कर सकता है, और किन्नौर के लिए क्या है? इंदौर नहीं कर सकता है, और जो राम खिलाड़ी यादव कर देंगे कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। राम खिलाड़ी कर देंगे कोई और नहीं कर सकता है रे भाई, और नहीं कर सकता है। और विधायक जी आपसे कहना है, यहाँ की जनता कह रही है आपके लिए, और ये सिवाय आपके और किसी को, सिवाय आपके और किसी को हम यहाँ नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने और देंगे। विधानसभा ये किन्नौर से हम तुम्हें न जाने देंगे, हम तुम्हें न जाने देंगे। ये कामों आपका विधायक जी तो ये यरमा खोल रहा है। अरे अरे किन्नौर का तो बच्चा बच्चा त्यारू नारा बोल रहा है। अरे सेवा का फल सिवाय आपके, अरे सेवा का फल सिवाय आपके हम और खाने न देंगे, और किन्नौर वाली विधानसभा से तुम्हें न जाने देंगे, हम तुम्हें न जाने देंगे। और ये मेरे लिए 500 रुपए से सम्मानित किया है माननीय श्रीमान राम खिलाड़ी यादव जी, विधायक जी, विधायक ही बनेंगे, चिंता मत करो। ये मेरे लिए 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। और एक लाइन में और कहूंगा विधायक जी के लिए, अगर मेरी लाइन पसंद आए तो एक बार तालियां बजा देना। मेरी भारत यूपी नैया में, मेरी भारत यूपी नैया में कोई ऐसा छेता नहीं होगा, नैया में कोई ऐसा चेता नहीं होगा। भारत यूपी नैया में कोई ऐसा छेता
भाई जी को भी बोलने का समय दो, 2-4 मिनट का। दो बोल। अटल भुवनवर सीगा दिला खनु दयार हाथी रूम सुकेरो तीराबाद। एक समय प्रथम को हो भैया बामनगढ़ में राज नल की कथा सुनाई, पितार मैया दोनों दई मिलाए। बनी ही नरवर में शैतान, एक समय वो करन गई घाट गंगा के स्नान। इन बातन में फूल सिंह पंजाबी करवा के ले गया दोनों की कैद। बात मेरे हिये पे अड़ाई, होगा सरवती का विवाह, सुनाऊंगा आज कोट कमतिल की लड़ाई। वो चक्रवर्ती राजा की रानी संटत जेल में चकोला चला रही है। सरवती आती है, नौनो कोरी बास हरीला मंझा के बदन पर उतारती है। कहने लगी अरे मंझा तू मेरे चाचा की सेज लगा दे, पूरे राजेश कंपिल को राज पाले। मंझावती कहने लगी नहीं, मेरे मुंह की बोली बंदूक की निकली गोली, कभी सरवती वापस नहीं होगी। तेरे चाचा से मैं जियत जियत पति नहीं कह सकती। सरवती को गुस्सा आ गया, बांसों की मार सेते हुए तुम का मारे रही मोय। अरे जब सुन लेंगे मेरे बहू बेटा तो बिहार के ले जाएंगे, तो कह बाबुल तेरो गजब करेगो। अरे मेरे पति पे बानवट वारी काउदन समधी के बेटा कहेगो। बदन पे भैया यो छरे लीला सायरे, सपन जाने होए गो बादन धनयरे मोतेन को, और सपनों दे दो 750 को। ख्याल कल करके रो रही है जेलन में। आजो सुख की नींद बहू और बेटा सोए रहे, आजो सुख की नींद बहू और बेटा सोए रहे। मुंह पे पड़ रही है बास की माल, अरे लड़ते नींद सो आए रही। और ये 100 रुपये का पुरस्कार योगेश यादव जी, योगेश यादव जी ये 100 रुपया दे रहे हैं। प्रधान जी हैं नूरपुर के रहने वाले, 100 रुपया दे रहे हैं। प्यारे कंचन कोटले किला बन जइया, लक्ष्मी डोलेगी पवन द्वार। भैया बढ़त बढ़त तुम इतने पढ़ियो, झंडा या सम्मान फोड़ा। आए भरत खंड और दीपर खंड में, सुंदर धाम रे टावा धाम, और बाई के बीच में से पई बस रही, बहाने तनों के भय अवतार। हेलो, और यहीं के रहने वाले श्रीमान हमारे राजवीर सिंह और श्रीमान पूरन बाबू, ये दोनों साहिबान ये 100 रुपए का हमारा सम्मान करते हैं। इनका भगवान भंडार बनाए रखे। और 100 रुपए श्रीमान ये कलहा के रहने वाले हैं, ये कलहा के रहने वाले हैं श्रीमान।
हमारे राजकुमार यादव जी प्रधान जी साहब के ये सारे साहब हैं, ये भी 100 रुपए हमारे लिए देने का धन धर्म में जाता है। और कहना है, आरे कृष्णा वंश में जन्म ले गयो है, यादव ध्वजा रे लैया फौराए, आशा के गाप हम ऐसे प्रेमियों के, कामू जी को बखाने नाम। और अभी विधायक जी कह रहे थे, ये वो सही कह रहे थे, बीजेपी वालों ने जीरो बैलेंस के खाते खुलवा दे, जब 15 लाख रुपए दूंगा तो वही बात मुझे याद आ गई। अब मैं गा के बताऊंगा, अगर अच्छी लगे तो ताली बजा देना। अरे जनधन के खाते जनता पे, अरे जनधन के खाते जनता पे, अरे इन्होंने खूब खुलवाए, और 15 लाख की रे चलत कहा है, बम 15 पैसा नहीं आए, अरे 15 लाख की रे चलत कहा है, बम 15 पैसा नहीं आए। और क्या, अरे योगी जी त्यारी दमका, अरे योगी जी त्यारी दमका, वादा मोदी निभा न पाए। जे कहता हूँ, समय तो ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आपने मेरे लिए खड़ा किया है तो आपकी सम्मिलन में जरूर आए। बात उस समय के जिस समय राजागढ़ में 12 साल की औखा थी और हेतु वासना रिश्तेदार कोई भी धरने वाला नहीं हुआ। बामनगढ़ के जाकर के भीख मांगी थी, लेकिन मांगे थे भीख पल्ले पे कोई नहीं डालता है। और उसी के उपरांत रायनल और देवंती पिंगुली में पहुंच जाते हैं, जाकर के राठौरी के यहाँ अपनी गुजर करते हैं। 12 साल की औखा उसके द्वार पे बिताते हैं। सोचो ना समझो हाल, उसी कुलबाने में एक छोटे से ढोल कुंवर का हो गया जन्म, जन लिया देवंती ने लाड। दोस्तों, औका काट कर नरवारी में आ जाते हैं। उधर काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं और मारू का गौना नहीं लिया, इधर मारू जवान हो जाती है। तो आज रानी मारू आंखें बनी के वृक्ष में जाकर के झूला डालती है। 360 सखियों के साथ जाती है, सभी झूला अपने अपने और वृक्ष में डाल लेते, लेकिन मारू बार बार प्रयास करती है और झूला डालती है, लेकिन झूला पड़ता नहीं है। तो आज सभी सखियां मारू से कहने लगी, बहन ये चक्कर क्या है, आप बार बार झूला डालती हो, आपका झूला नहीं पड़ता है। इधर मारू कहने लगी, बहन मेरे लिए पता नहीं है ऐसी क्या बात है, सभी सखियों का झूला पड़ेगा लेकिन मेरा झूला पड़ने में नहीं आता है। तो एक सखी उसमें चालाक थी, तो वो सखी कहने लगी, बहन तू जानती नहीं है, तेरा ध्यान झूला की तरफ काम, लेकिन तेरे पति की ओर ध्यान ज्यादा है। तो मारू समझा के कहने लगी, बहन आप पागल हो, मेरा जब से होश संभाला कभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरा गौना कहां से होगा। तो सखी कहने लगी, बहन तुम्हारे लिए पता नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन इन बातों में कुछ नहीं होना, तुम्हारे पति ने नहीं लिया है गौना। तो आज बागों में रानी उमारी रोने लगी और रोकर के सखी से कहने लगी, बहन अगर मेरी शादी हो चुकी है और तो बता मेरे पति कौन है और मेरी ससुराल कहाँ है, या मुझ पे गरीबी है या फिर मेरे ससुराल और बालों पे कोई ऐसी परेशानी है जो मेरा गौने नहीं लिया है। तो आज सखी मारू के लिए उसकी शादी की बात बताती है, कहती है, अरे हे भेना और रोबो मती, क्यों करे रही सोच विचार, हे भेना रोबो मती, क्यों करती सोच विचार, अरे ससुर तुम्हारे
कोई राजा नल कोई नरोबर में ससुराल। ससुर तुम्हारे राजा नल कोई नरुबर मेरे ससुराल। क्यों कति निर्मल चोला अरे सास तुम्हारी और दमयंती तेरो पति को नाम है ढोला। रानुमारी कहने लगी पति महाराज मेरी शादी हो चुकी है, तो एक बार बताइए मेरे पति ढोल कुंवर हैं और मेरी देवंती सास में छतुर में राजा नल हैं। और ये इसी के बीच में श्रीमान हमारे रजनीश यादव जी सनब श्री राकेश सनब श्री राकेश यादव जी 500 किलो से ये 100 रुपए कलम में लिखे जाएंगे। इस पे तो से मेल देने का धन धर्म में जाता रहे। जोड़ी अरे बनी रे की बारे से बेटनों की आरे पंजारा के रे तेरी तुम पे भगवान। चले गई हो तो कदा घर पे मलिया मलिया गिर के आरे भुल्ली लग जाए तो बरन घर पे प्यार। चोरी अरे बनी रे की घर पे बारे बेटनों की आरे पंजारा है रे भगवती तुम पे बातें। आज रानी मालूम दोस्तों सखियों ने कहने लगी एक बात बताओ है, जब मेरी शादी हो चुकी है मेरे पति ढोल कुंवर हैं सास हमारी देवंती हैं और ससुर का नाम राजा नल है, तो मेरे लिए एक बात बताइए या मुझ में कोई ऐसी कमी है जो मेरे पति ने मेरा गौना नहीं लिया है, या फिर मेरे ससुराल वालों पे ऐसी कोई कमजोरी है जिससे मेरा गौना नहीं लिया है। तो आज तक ही कहने लगी बहन ऐसी कोई बात नहीं है, जो असली बात है वो तेरे लिए मैं बताती हूँ। तो आज तक ही कहती है तेरी बारे से ले गई रे चोट आरे हो गोलो लेके धन तेरो कहा करेंगे। अरे उनके सीना पे खटकते तेरी रे बासो तेरे उनकी शादी है गई देश अरे मालूएस अरे जी। अरे ताते लयो रे गोन बात किया नाय ओरे तड़पे रे पिटरिया आजुबा माल रे राजा जी। अरे ताते लइए रे खबरिया मारू नाय। और इसी के बीच में श्रीमान ये हमारे कलहा के रहने वाले हमारे भांजे
राजकुमार यादव जी उर्फ रंजीत कुमार, ये 100 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं, इनका धन धर्म में जाता रहे। ये हमारे प्रधान जी हैं किशन गोपाल यादव जी, उनके ये साले साहब हैं, ये 100 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। और मेरा कहना है भरी सभा में यादव जी ने 100 लोट की तेग चलाई, अमरो करे भगवान तुम्हें धनो देगी गंगे माई रे। चढ़ जइयो चौकटा घर पे मलिया मलिया केरे के फुल्ली लग जाए चोबरन घर पे क्या रे। हेलो। और देखिए इसी मंच पर इसी साउंड से आज रात के लिए तुम्हें ढोला की ज्यादा शौक है, पूरी रात ढोला ही सुनवाया जाएगा। और अबे हो तासे दुगने आदमी पूरी जनता के साथ आओ और पूरी रात ढोला सुनवाया जाएगा आज यहीं। और अबे जाने दीजिए ना, कोई कलाकार आएंगे तो टाइम लगेगा और ना फिर लेट है जाओगे। और तुम एक लिहाफा में दबा के तो लेकर के फिर आओ ना, और ठंड को मौसम में ताकि वजह से सही है। फोन से ऐसे कैसे आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे यहाँ तो पैदल थोड़ा आ जाएंगे, पैदल आए तो कह दूं तो सवेरे आ पाएंगे यहाँ, तो गाड़ी तो ही लाऊंगा उठाएगा उन्हें। रात को होगा, रात को चाहे तुम यहीं अपन डेरा लगा लो, चाहे अपने घास पूरे करे आओ, सही है। और तुम्हारे गांव की एक एक वीडियो नेट पे डलवा दूंगा, तुम्हारे गांव नेट पे लिखा दूंगा। जो सामने चैनल लग रहा हो प्रमोद यादव स्टूडियो से